Dear students, in this video, we will discuss about addition and subtraction of polynomials. This is second part of the chapter number 6, algebraic expression. If you have not seen the first part, so you can check the all links in description box. Right? Click the link and join the class. So now let's start the video. Okay? So the first question of the exercise 6.1 is which of the following pairs are like terms, right? So we will check the first part. The first part is given 8ab and माइनस का 10ba. ओके देखिए लाइक टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स के लिए हम वेरिएबल्स को चेक करते हैं. किसको चेक करते हैं? वेरिएबल्स पार्ट को. सो वी विल चेक. देखिए 8ab में क्या है? 8ab हैज़ अ ab and माइनस का 10ab also has a and b. Okay, so the variables are similar. Variables are similar. So both are like terms. Both are like term. Okay, देखिए variables अगर इक्वल हैं यानी कि सिमिलर हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं. राइट. सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट. द बी पार्ट इज गिवन 23a square b comma ab square. So 23 has a variable a square, but here only a, not square. So variables are not similar, right? Variables are not similar. So these are unlike terms. Unlike terms, right? देखिए जब वेरिएबल सिमिलर नहीं है तो वो लाइक नहीं होंगे. वो कैसे होंगे? वो अनलाइक टर्म्स होंगे. राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सी पार्ट इज वेरी इजी. यू विल राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. एवरीबडी विल राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, दिस इज लाइक और अनलाइक. सो नाउ वी विल चेक द डी पार्ट. The d part is 1 upon 3 st and minus का 1 upon under root 3 st, right? So the first term has st, okay, and the second term also has st. It means variables are similar, and variables are similar to each other. So these are like terms. These are like terms. ओके तो देखिए लाइक टर्म्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? वी विल चेक द वेरिएबल्स ऑफ द गिवन टर्म्स. राइट. देखिए एक पार्ट हमने किया, बी पार्ट भी किया और डी पार्ट भी किया. सी पार्ट का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल. राइट. देखिए इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं. ओके, सो आई टोल्ड यू द टू सिचुएशन फॉर द पॉलिनोमियल. द फर्स्ट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. देखिए जो पावर है, एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. फ्रैक्शन मीन्स एक्स अपॉन बाई में नहीं होनी चाहिए. Right, and the second situation is the exponent of the variable should be positive. यानी कि हमारा जो भी वेरिएबल है, ओके, वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव. राइट. तो देखिए इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. राइट. सो ओके, नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट of the question number second. The first part is given 3x plus 5. Okay, so the variable is x. So variable is x. देखिए वेरिएबल जो x है इसकी जो पावर है, इसकी पावर पॉजिटिव है. 1 जो है वो एक्सपोनेंट यानी कि जो फ्रैक्शन में नहीं है. ओके, सो दिस इज पॉलिनोमियल. राइट. देखिए so the first part of the question number second is polynomial. Right, this is polynomial. Okay, now we will check the second part of the question number second. We will check the 3x by की power -2
+7/+2। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स शुड नॉट बी नेगेटिव, but here the exponent of the variable is a negative term. Okay, so we can say this is not polynomial. B part is not polynomial. Okay, you can write here, just a minute. So it is polynomial and it is not polynomial. You will write also the reason. Okay, you will write here exponent is negative, so that's why it is not polynomial, right? And C part we will check. C part given is only 5, only 5. 5 is a term, there is not variable, so it is a term only, so we can say that it is polynomial. देखिए पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, या कॉफिशिएंट या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या वेरिएबल भी हो सकता है, या प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है जो वेरिएबल की वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. सो इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, राइट? सो नाउ वी विल चेक द डी पार्ट. डी पार्ट is given 3 under root x plus 5. Okay, so under root x means x की पावर 1/2. देखिए यहाँ इसको इसका मीन्स क्या होता है, इसकी पावर जो है वो क्या होती है, 1/2. सो 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, सो वी कैन से इट इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट? सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. You can write here it is not polynomial. Okay, so now we will check the next part. The next part is E part. Okay, so we have 5/x plus 1, right? so देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है x plus 1, जब ये ऊपर जाएगा तो इस x की एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. ओके, बट आई टोल्ड यू दैट whenever we will check the polynomial, the exponents of the variable should not be negative. Okay, so that is not polynomial. Okay, not polynomial. Okay, so now we will check the next part, F part. F part is given 5x by square plus 3x square by minus 2x square by square, right? So we will check. Okay, this is very easy part. You can write the answer in comment box. You will write the answer in comment box. देखिए ये चेक कीजिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका F पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 डालकर उसका आंसर लिख दीजिए. ओके, आई विल चेक द कमेंट बॉक्स. Okay, now we will moving forward to the next question, the question number 3. Okay, the question number 3 is given, classify the following polynomials as the monomial, binomial and trinomial. I told you that monomial means जिसमें वन टर्म होता है. क्या होता है, वन टर्म, यानी monomials means monomial has only one term. Bi means 2, binomial has 2 terms. Okay, binomial has 2 terms. And whenever we will talk about the trinomial, and trinomial has 3 terms. Okay, mono means मतलब होता है 1, so it has 1 term. Bi means होता है 2, it binomial has a 2 terms. Okay, and tri means होता है 3, so trinomial has a 3 terms, right? So we will check the first part. देखिए फर्स्ट पार्ट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज अ टर्म, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो टर्म एंड जेड स्क्वायर इज ऑल्सो टर्म. सो इट हैज 3 terms. It has 3 terms, and then we can say it is trinomial. So we'll write the complete statement because it has 3 terms. So it is trinomial. You will write the complete statement. Okay, don't write the direct answer. Okay, the second
part is 100. 100 is a one term. Okay, 100 is a one term. So we can say that it is right. It is monomial. Okay, and next we will check the C part. The C part is x by z square plus x square by z. x by z square is a one term and x square by z is a second term. देखिए दोनों टर्म का क्या हो रहा है, एडिशन. देखिए यहाँ पर है दो टर्म, वी हैव टू टर्म्स. ओके, और जब टू टर्म्स हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल, बिकॉज बाइनोमियल हैज टू टर्म्स. ओके, so C part has two terms, so we will say it is binomial, right? Okay, now we will moving forward to the next part. The next part is D part. So D part has a square is a one term, b square is second term, and c square is third term. So it has three terms, so we can say it is trinomial because trinomial has three terms. So we will write the statement is a square b square plus c square has three terms, so it is trinomial, right? Next part is E part. Minus 9x is first term, minus 2 is second term, and plus का 3x is third term. So it has three terms. It has three terms. Okay, and three terms means it is trinomial. So we'll write the statement, it has three terms, so it is trinomial, right? Okay, now we will check the next part, F part. P is the first term and 2 is second term. So it has two terms. It has two terms. और two terms means इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइनोमियल. देखिए टू टर्म्स होंगे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, और थ्री टर्म्स होंगे तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, और अगर वन टर्म है तो क्या कहेंगे, मोनोमियल्स, राइट? आई होप यू आर गेटिंग every points. Okay,